तो मैं सोचा था कि एक लंबी कविता जो मैंने अन्ना जी के लिए लिखा है वो आपके सामने प्रस्तुत करूं, परंतु आप जानते हैं कि इस बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। लिखा हुआ पढ़ सकता था, लिखा हुआ मैं घर में भूल आया क्योंकि यहाँ पहुँचना था। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, परंतु मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। लेवल माइक 2 कुछ छोटी छोटी बातें आपके सामने रख रहा हूँ और मास्टर कम कर दो, मास्टर कम कर दो, माइक से बढ़ा। महत्व बातें हैं कि क्या इसका अर्थ निकलता है और क्या इससे फायदा होगा। जन लोकपाल दिन के समय पिछले साल उसके समर्थन में, उसके कहने पर सरकार के पास लोगों ने पत्र भेजे। करीब 15,000 पत्र वहां पहुंचे। 15,000 पत्र वहां पहुंचे, पर सरकार ने सिर्फ एक साइड में लेटर डाला। एक पत्र केवल 15,000 में से एक छाट के वहां डाला। उसमें लिखा था कि अन्ना जी तो पागल हैं। कितने दुख की बात है कि सिर्फ एक पत्र जिसमें किसी पागल ने लिखा होगा, शायद कोई ऐसा ही होगा जिसकी मति भ्रष्ट हो गई होगी, इसने लिखा होगा, या इनका ही कोई आदमी होगा जिसको लिखवा के उन्होंने डलवा दिया। मगर ये मैं कहना चाहता हूं, अन्ना जी पागल हैं। पागल होने से ही कुछ काम बनता है। जब तक आप अपने काम के प्रति पागल नहीं होंगे तब तक आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। पागलपन चाहिए। ये पागलपन ही जो है आज दिख रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल पुराना देता हूं। स्वर्गीय लक्ष्मी सहगल जी ने कहीं कहा था कि सुभाष चंद्र बोस जी खुद कहा करते थे कि कई लोग मुझे पागल कहते हैं। तो इन्होंने पूछा कि क्यों लोग पागल कहते हैं, आप मानते हैं आप पागल हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि मैं पागल हूं, बिल्कुल पागल हूं। अगर पागल नहीं होता तो मैं ये टुकड़ा नहीं उठाता देश को आजाद कराने का। ये पागलपन जब तक आप किसी चीज में खो नहीं जाएंगे, पागल नहीं हो जाएंगे, अब सफलता नहीं मिलेगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि इस पागलपन को पाले रहें। इस पागलपन को पाले रहेंगे तभी कुछ आप कर पाएंगे। इस पागलपन को जब पाले रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। और बहुत सी बातें ऐसी मैं कहना चाहता हूं, छोटी छोटी बातें हैं। इस देश की आजादी की लड़ाई में हर समाज ने, हर वर्ग ने, हर धर्म के मानने वालों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, तब जाके ये आजादी मिली है। और इतने आसानी से नहीं मिली है। 200-300 साल तक लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाके आजादी मिली है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ के विचार, हमारे यहाँ के लोगों में अपनत्व बहुत है। कोई भी संस्कृति कहीं से बाहर आती है, उसकी अच्छाई ग्रहण करने में कभी गुरेज नहीं करती, जबकि ऐसी बात विदेशों में नहीं है, पाश्चात्य सभ्यता में बिल्कुल ही नहीं है। आपको मालूम हो कि एक नेता है बीजेपी में, आरिफ शेख, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे नेता हैं। झांसी में एक उनका कार्यक्रम था, मैं भी वहां पहुंचा, उनके साथ में बैठा हुआ था। तो उन्होंने अपने भाई बोले मैं स्पीच देना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ, लोग सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या किया जाए? मैंने कहा नहीं, आप बोलिए, कोई सुनता है तो सुनने दीजिए, तो नहीं सुनता नहीं सुनेगा। तब बातों के दौरान उन्होंने बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई का सिपाही सरदार जो थे उनमें 5 पठान सरदार थे जो उनकी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे ही जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई में वो लड़ रही थी तो उन्हें बचाने वाला एक सिपाही सरदार जो था वो पठान था। उसने कितनी रिक्वेस्ट की कि आप पीछे हो जाइए, मैं आगे मैदान में लड़ता हूँ। और झांसी की रानी ने कहा नहीं, आप पीछे रहिए, मैं आगे रहूँ। जब देखा उसने कि महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर वार होने वाले हैं, वो पठान सबसे आगे चला गया, अपने अपने प्राणों में छाड़ कर दिया। तो धर्म कोई मायने नहीं रखता है। अगर देश भावना है, देश से प्रेम है, तो लोग अपनी जान खुद निछावर कर देते हैं। मैं अभी पिछले साल
औरंगाबाद के पास एक जगह है, वहां अपनी भतीजी भांजी के रिश्ते के लिए गया हुआ था। तो एक बारात में भी वहां जाना पड़ा। औरंगाबाद और अमरावती के बीच में एक गांव पड़ा, वहां बस रुकी हमारी रात में। वे चाय वाय पी में बारात लौट रही थी। तो मैंने कहा भाई ये गांव तो कुछ अजीब सा लगता है, यहाँ के मकान भी कुछ अजीब तरह के बने हैं, ये दीवार भी दिख रही अजीब है। तो वहां के लोगों ने बताया कि ये जो है गांव, ये पूरा अफगानी पठानों का गांव है। मैंने कहा भाई ये कैसे यहाँ आ गए अफगानिस्तान से, यहाँ गांव बसा दिया, पूरा गांव खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि ये जो सेना में ये सारे शिवाजी महाराज की सेना के लोग सिपाही थे, और वहां आके सेना में भर्ती हुए शिवाजी ने उनके पास रखा, उनकी फौज थी, पूरी बटालियन उन्होंने रखा हुआ था अफगान पठानों। और वो तब से यहाँ पर है और यहीं आके बस गए। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हम देश प्रेम में धर्म को कहीं आड़े ना लाएं। धर्म कोई चीज नहीं है, धर्म तो एक लिबास है। मेरा विचार है, अब इसको ज्यादा भाई मत है, एक लिबास है। मुझे ये टी-शर्ट पसंद है, मैं पहनता हूँ, आपको कुर्ता पजामा पसंद है, वो पहनते हैं। इसी तरह धर्म भी जो है वो जिसका धर्म जो पाए करता रहे, चाहे जैसे मनाता रहे, मगर जब देश प्रेम की बात आती है